आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में दिया गया है कि एल सप्रेरक गुणांक के प्रेरक तथा आर प्रतिरोध वाले बल को प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो इसमें पूछा गया है कि परिपथ की प्रतिबाधा का हमें सूत्र लिखना है। ठीक है, साथ ही साथ बल्ब की चमक कर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि जो है शुद्ध प्रतिरोध हो या जो है लोहे की छड़ प्रेरक की कुंडली में प्रवेश किया जाता है। तो इसके लिए हम इस प्रकार से एक परिपथ बना सकते। तो यहाँ पे हमने एक परिपथ बना लिया है जहाँ एल सप्रेरक का जो है जो प्रेरक है जो आर प्रतिरोध वाले जो है बल्ब के साथ इस प्रकार से जो है श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, जो प्रत्यावर्ती धारा स्रोत V के साथ जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से देख सकते हैं। तो यहाँ पे जहाँ पे एल सप्रेरक है तो प्रेरक के लिए क्या हो जाएगा, इनकी सिरों के पीछे एक दो धारा का प्रवाह का जो है अवरोध करेगा। यहाँ पे जो है प्रतिघात उत्पन्न होगा जिसको हम एक्सेल से दर्शा सकते हैं। यहाँ पे एक्सेल क्या है, एक्सेल हो जाएगा ओमेगा गुणित एल, ओमेगा जहाँ पे कोणीय आवृत्ति को दर्शाता है। तो इस पूरे परिपथ के लिए जो धारा का अवरोध के लिए क्या होगा, यहाँ पे जो प्रतिबाधा उत्पन्न होगी इस प्रतिबाधा को हम लिख सकते हैं जेड बराबर आर का वर्ग धन एक्स का वर्ग। ये प्रत्यावर्ती जो है परिपथ के लिए हमें प्रतिबाधा जो है प्राप्त होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे प्रतिघात जो है एल का प्राप्त होगा क्योंकि प्रेरक का, क्योंकि धारती प्रतिघात यहाँ पे उपस्थित नहीं है क्योंकि संधारित्र यहाँ पे जो है परिपथ में जोड़ा नहीं गया है। तो यहाँ पे जेड का हो जाएगा आर का वर्ग धन एक्सएल का वर्ग तथा पूरे का वर्गमूल। इस प्रकार हमें प्रतिघात के लिए यहाँ पे सूत्र प्राप्त हो गया जो हमें पूछा गया था। अब पूछा गया है कि बल्ब की चमक का क्या प्रभाव पड़ेगा यदि शुद्ध प्रतिरोध, अगर हम देखें शुद्ध प्रतिरोध के लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब V है, यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि V है तो यहाँ पे एक धारा भी प्रवाहित हो जाएगी इस प्रकार से। तो इस धारा को हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, I बराबर हो जाएगा V बटे जेड, जहाँ V जो है पूरे परिपथ की वोल्टता है। ठीक है, तो लेकिन अब दूसरा पूछेगा शुद्ध प्रतिरोध के लिए। तो शुद्ध प्रतिरोध के लिए क्या करेंगे कि देखिए प्रश्न पूछा गया, तो अगर फर्स्ट यहाँ पे शुद्ध प्रतिरोध है अर्थात परिपथ में केवल जो है यहाँ पे आर का मान होगा अर्थात एल का मान यहाँ पे शून्य हो जाएगा। एल का मान शून्य होने से एक्सएल का मान भी शून्य प्राप्त हो जाए अर्थात इस परिपथ में जो है यहाँ पे एल जो है उपस्थित नहीं रहेगा अर्थात इसका मान शून्य हो जाएगा। तो जो है शुद्ध प्रतिरोध का परिपथ या बल्ब का में सिर्फ प्रतिरोध ही रहेगा यहाँ पे। तो इसलिए करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम देखें सूत्र जेड बराबर आर का वर्ग धन एक्सएल का वर्ग से यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा जेड का मान हमें प्राप्त हो जाएगा आर। तो यहाँ पे हम धारा क्या देख सकते हैं, यहाँ पे प्रवाहित होने वाली धारा लिख सकते हैं हम आई बराबर हो जाएगा वी बटे जेड, जहाँ पे जेड का मान आया तो वी बटे आर। तो यहाँ पे क्या प्राप्त हो रहा है कि हमें देखिए पहले जो समीकरण अगर इसको एक दे तो समीकरण एक में जेड का मान जो है आर और एक्सएल का जो है ये पूरे का योग प्राप्त हो रहा था। ठीक है, या इसका जो है परिणामी जो है प्राप्त हो रहा था। तो यहाँ पे अब जेड का मान आर प्राप्त हो रहा है तो इससे क्या पता चल रहा है कि जेड का मान जो है यहाँ पे कम हो जा रहा है क्योंकि आर के बराबर हो जा रहा है। तो जेड का मान जब कम हो जा रहा है तो धारा आई का मान क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा क्योंकि एक दूसरे के व्युत्क्रम अनुपाती है। अब आई का मान जो है इस परिपथ में अगर बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा कि बल्ब की चमक जो है तेज हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे प्रकार में क्या प्राप्त होता है कि जब शुद्ध प्रतिरोध का परिपथ हो तो उसमें जो है बल्ब की चमक जो है पहले जो एल जुड़ा हुआ था श्रेणी क्रम में उसकी तुलना में ज़्यादा तेज प्राप्त होती है हमें। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि लोहे की छड़ जो है प्रेरक कुंडली में प्रवेश कराने पर अब क्या करते हैं, यहाँ पे जो है लोहे की एक छड़ लेते हैं उसको प्रेरक कुंडली के बीच में इस प्रकार से जो है रख दिया जाता है इस प्रकार। तो क्या प्राप्त होगा हमें, ठीक है, तो इसमें देखना है तो ले सकते हैं यहाँ पे जब लोहे की छड़ को जो है प्रेरक कुंडली के अंदर जो प्रवेश कराया जाता है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अर्थात जो है बी का मान जो है क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, बी का मान बढ़ जाएगा तो क्या दर्शाता है, बी फ्लक्स जितना होता है प्रति एरिया में जो है यह क्षेत्रफल में जितना फ्लक्स की मात्रा होती है उसका मान जो है बढ़ जाएगा। अब हमें क्या पता है, एल बराबर होता है, एल जो प्रेरकत्व है यह हो जाता है एन पाई बाई आई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा एन बी ए बटे आई। तो यहाँ पे अगर जब बी का मान जो है बढ़ रहा है, ठीक है, क्योंकि जो है छड़ को यहाँ पे रखा गया है कुंडली में तो बी का मान बढ़ जा रहा है तो यहाँ पे एल का मान भी बढ़ जाएगा क्योंकि यहाँ पे अनुक्रमानुपाती है। तो एल का मान जो बढ़ने से क्या हो जाएगा कि एक्सएल जो है यह ओमेगा एल, तो इसका मान भी यहाँ पे बढ़ जाएगा।
एक्सएल का मान बढ़ने से क्या हो गया, जो जेड है आर का वर्ग धन एक्सएल का वर्ग, तो जब एक्सएल का मान बढ़ जा रहा है यहाँ पे तो जेड का मान भी बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार हमें जो धारा प्राप्त हो रही है आई बराबर वी बटे जेड से क्या होगा, जेड का मान जो है बढ़ रहा है तो आई का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब धारा जो प्रवाहित हो रही है आई का मान आ गया यहाँ पे, देखिए अगर कम हो जा रहा है तो क्या होगा, जो है बल्ब की चमक जो है क्या पड़ जाएगी, ये धीमी हो जाएगी या कम पड़ जाएगी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इस प्रकार हमें दिए गए प्रश्न के लिए क्या प्राप्त होता है, जब दिया गया था एल जो है प्रेरकत्व वाला आर प्रतिरोध वाले बल्ब के साथ जो श्रेणी क्रम में जुड़ा है तो वहाँ पे प्रतिबाधा का हमें सूत्र प्राप्त हो गया इस प्रकार से। ठीक है, उसके बाद जब शुद्ध प्रतिरोध के लिए परिपद लेते हैं हम लोग इस प्रकार से, तो यहाँ पे बल्ब की चमक जो है तेज हो जाती है। ठीक है, क्योंकि धारा का मान अधिक हो जाता है। उसी प्रकार अगर जो है एल कुंडली के बीच में जो है छड़ प्रवेश किया जाता है तो क्या होता है कि यहाँ पे जो है धारा का मान कम हो जाता है, जिससे बल्ब की चमक जो है कम हो जाती है। ये हमारा उत्तर है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।